जब जब देश में पत्रकारिता के नाम पर एजेंडे की बयार का प्रवाह करने वालों का नाम लिया जाएगा तो उसमें राना अयूब जैसे फर्जी तथ्यों के साथ पत्रकारिता करने वालों का नाम सबसे आगे आएगा। अब इसी फर्जी पत्रकारिता के कारण जब अयूब पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा तो राना अयूब का मन द्रवित और व्यथित हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि इस बार राना अयूब की क्यों इतनी करारी बेइज्जती हुई और कैसे अयूब ने अपना सारा दुख आकर ट्विटर पर बिखेर दिया। राना अयूब को मंगलवार को लंदन जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इसके साथ ही वो कोरोना महामारी में जुटाए गए चंदे के नाम पर विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन के संबंध में आरोपित हैं। ऐसे में देश से बाहर जाना कानून के विरुद्ध ठहराए जाने के साथ ही अयूब पर पुनः ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। ऐसे में सवाल तो मजेदार तरीके से उठाया जाना चाहिए कि क्या मोदी जी आपके राज में कितने धोखेबाजों के बुरे दिन आते रहेंगे। दरअसल मंगलवार को राना अयूब को लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय कोविड-19 राहत के लिए चंदा इकट्ठा करते समय राना अयूब द्वारा विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है। ऐसे में लंबित जांच के बीच में देश छोड़कर जाना कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसे आरोपों से भागना आरोपियों को सबसे सुलभ लगता है। इस पर अयूब ने ट्वीट किया कि प्रवर्तन निदेशालय का समन बहुत उत्सुकता से उनके इनबॉक्स में तभी पहुंचा जब उन्हें मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। राना अयूब ने ट्वीट कर लिखा कि आज मुझे मुंबई में लंदन जाने से रोक दिया गया जब मैं इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेस्टिवल में भारतीय लोकतंत्र और पत्रकारों को डराने धमकाने पर अपना भाषण देने के लिए लंदन के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने वाली थी। मैंने इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी कुछ हफ्ते पहले ही सार्वजनिक रूप से पोस्ट की थी। फिर भी मुझे रोके जाने के बाद ईडी का समन मेरे इनबॉक्स में आ गया। अब जब कर्म किए हों तो फल की चिंता भी तो करनी ही चाहिए थी ना अयूब जी। कोरोना महामारी की आड़ में समाज हित में चंदा इकट्ठा करने की इस ढोंग का पर्दाफाश हो गया और जांच एजेंसियों ने नकेल कसनी शुरू कर दी। तब राना अयूब को अपने हक और हितों की याद आई। उससे पहले घपले करने में तल्लीन थी ये तथाकथित पत्रकार। ऐसे में जब मामला विचाराधीन है तो देश से जाने का क्या ही तुक बनता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति ये कहेगा कि सच बाहर आते ही देश छोड़ने की तैयारी थी। अब जब लंदन जाने से अयूब को रोक दिया गया तो प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 1 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया है। अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस द्वारा सितंबर में विकास सांकृत्यायन द्वारा दायर की गई उस FIR पर आधारित है, जिसमें अयूब पर चंदे के पैसे को व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग में लाने का आरोप लगा था। ईडी स्रोतों के लिए जिम्मेदार एक दस्तावेज के अनुसार वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ने पाया कि पत्रकार ने 2020 और 2021 के बीच धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए केटो नामक एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रुपए 2.69 करोड़ से अधिक जुटाए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच से ये स्पष्ट हो गया कि दान के नाम पर पूरी तरह से पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से धन जुटाया गया था और धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया ही नहीं गया था जिसके लिए धन जुटाया गया था। ऐसे में फिर चाहे अगस्त 2019 में NDTV के सह संस्थापक और प्रधान संपादक प्रणय रॉय और सह संस्थापक राधिका रॉय को मुंबई से बाहर जाने से रोके जाने की बात हो, या हाल ही में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने LOC लुकआउट सर्कुलर के कारण रोक दिया गया था। ये सभी मामले भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए थे। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर मात्र इस बात के लिए शक करना क्योंकि सरकार भाजपा की है तो कानून और संविधान पर ये सीधा प्रहार होगा। अयूब सरीखे फर्जी पत्रकारों ने अपने एजेंडे को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर जब अपनी पर आई
तो मिमियाने लगी जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की वंशज हों। जांच एजेंसियों को ऐसे करने से न ही अयूब जैसे वित्त पोषित एजेंडाधारी रोक सकते हैं और न ही उनकी जमात के अन्य जमाती। कानून सबके लिए एक समान है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये रुदाली राग गाने से विदेशी मीडिया आपको सहानुभूति भले ही दे रहा हो, पर अपने कर्मों को स्वयं से अधिक कोई नहीं पहचानता। ऐसे में यदि राना अयूब स्वतः अपना आंकलन कर लेती हैं तो उन्हें खुद ही शर्म आएगी कि क्या क्या नहीं किया उन्होंने अपनी झूठ की दुकान चलाने के लिए।